ठीक है, तो सभी विद्यार्थी को भाई अपने आज के कौन सा चैनल पे क्या है स्वागत है। और आज क्या है, सभी विद्यार्थियों को क्या है, ओरल टेस्ट है ना, जो क्लास 7th में क्लास 8 में जो पढ़ रहे हैं सभी का ओरल टेस्ट है। क्योंकि जो कंटिन्यू क्लास होती है समथिंग वो 7 दिन के समथिंग 6 दिन होती है अपनी है ना, 7वें दिन टेस्ट होता है। तो अपने जो क्या है आज अपना जो टेस्ट है वो हिंदी का है। हिंदी जो ग्रामर अपन पढ़ रहे थे है ना, सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया गया, तो वो क्या है एक-एक करके ओरल टेस्ट देने वाले हैं ना भाई। तो सभी लोग अच्छे से देखना है किस तरीके से बच्चों पे आता है। यदि अच्छा लगे आपको तो भाई लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो एक-एक करके बच्चे ज़रूर आएँगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये करके बच्चे दिखाएँगे तो मैं ना कि भाई वाक्य की परिभाषा क्या होगी, या वाक्य प्रकार उनकी परिभाषा सहित लिखिए, या वचन की परिभाषा लिखिए, वचन प्रकार लिखिए, उदाहरण सहित बताइए ना। तो सारी चीज़ों को बताएँगे, ठीक है। आओ पहले सामने आके बता। आज हमारा ओरल टेस्ट है हिंदी का। वाक्य की परिभाषा लिखिए। शब्दों के उस क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिससे पूरी तरह अर्थ स्पष्ट हो। परिभाषा शब्दों के उस क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिससे अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो। वाक्य के प्रकार और उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं: विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक। विधिवाचक वाक्य जिन शब्दों से किसी बात के होने का बोध होता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज वहाँ जाऊँगा। विधिवाचक वाक्य जिन वाक्यों से किसी बात के होने का बोध होता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं।
जैसे मैं आज वहाँ जाऊँगा। अब आता है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी बात का ना होने अथवा ना करने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से किसी बात के ना होने अथवा ना करने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उसने खाना नहीं खाया। अब है आज्ञा वाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों से किसी भी प्रकार की आज्ञा का होने का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से किसी भी प्रकार की आज्ञा का बोध किसी भी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम
घर पर अध्ययन करोगे।